हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आइए, हम आपके लिए बहुत शानदार, बहुत झकास, बहुत मस्त, बहुत मजेदार ट्रिक लेकर आया हूँ दोस्तों। बहुत मजेदार ट्रिक है दोस्तों। एक बार देखो, दोबारा भूलोगे नहीं दोस्तों। फर्स्ट बता रहे, मजा आ जाएगा दोस्तों। बहुत झकास ट्रिक है दोस्तों। किसी भी एग्जाम बैठोगे दोस्तों, आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से दोस्तों। यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया दोस्तों, रीट हो गया दोस्तों, कोई भी दोस्तों शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता ही दोस्तों। मनोवैज्ञानिक और उनके प्रमुख सिद्धांत से यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, यहाँ से आता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत को हम याद कर रहे हैं दोस्तों। ये तीसरा पार्ट मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से। हमें विश्वास है कि आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे और आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत मजेदार, बहुत अच्छे से देखिए दोस्तों। हम यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सिद्धांत का नाम है, यहाँ पे उनके मनोवैज्ञानिक का नाम है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक्सन के द्वारा दिया गया था। इसके द्वारा दिया गया था, इरिक्सन के द्वारा दिया गया था। बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों, बहुत मजेदार ट्रिक है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसका सिद्धांत है? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक्सन के द्वारा दिया गया था दोस्तों। कैसे याद करोगे दोस्तों? अभी नहीं, कैसे याद करोगे दोस्तों? बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत मजेदार ट्रिक है। देखिए तो आप क्या क्या करना है, आपको हमें शब्दों से जोड़ना है। शब्दों से जोड़कर यहाँ तक जाना है दोस्तों। शब्दों से जोड़ना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया हूँ। आपको क्या करना है, हमें शब्दों से जोड़ना है। देखिए दोस्तों क्या करना है। अब देखिए मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सामाजिक सामाजिक में क्या निकालोगे दोस्तों? समाज निकाल लोगे। सामाजिक में क्या निकालोगे? समाज निकाल लोगे। इरिक्शन 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 में क्या निकालोगे दोस्तों? रिएक्शन। इरिक्शन देखा साउंड आ रहा है रिएक्शन का। किसका साउंड आ रहा है दोस्तों? रिएक्शन का। जैसे को बोलते ना कि ये हमें क्या हुआ, हमें रिएक्शन कर गया, ये दवा हमें क्या होता है, रिएक्शन कर गया। रिएक्शन रिएक्शन हम इरिक्शन को क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन पढ़ेंगे। जब एग्जाम में देखेंगे इरिक्शन तो हम क्या पढ़ेंगे उसको? रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रिएक्शन पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, हमने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में क्या निकाला? समाज निकाल लिया और यहाँ पे रिएक्शन निकाल लिया। अब कैसे इसको रेड करना है? बहुत शानदार, बहुत मजेदार ट्रिक है। तो कैसे क्या करना है? हमारे समाज में विकास तब होता है जब रिएक्शन होता है। हमारे समाज में विकास तब होता है जब रिएक्शन होता है दोस्तों। रिएक्शन मीन्स क्या होता है? जैसे दो नेता हैं, दो नेता खड़े हुए, तीन नेता खड़े हो गए, दो से तीन नेता खड़े हो गए और दो लोग क्या किए? दो लोग गठबंधन सरकार बना लिए। क्या वो बना लिए? दो लोग गठबंधन सरकार बना लिए। तो क्या हुआ? रिएक्शन हो गया। जैसे इस समय मोदी सरकार जो चल रही है, गठबंधन सरकार चल रही है। मोदी सरकार जो चल रही है दोस्तों, कैसी सरकार है? कैसी सरकार चल रही है दोस्तों? गठबंधन सरकार चल रही है। तो दोस्तों तभी तो हमारे समाज में क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। हमारे समाज में तभी तो विकास होगा जब गठबंधन सरकार रहेगी। तब सत्ता जाने का डर रहता है दोस्तों। क्या रहता है? सत्ता जाने का डर रहता है। तो लोग क्या होता है? नेता लोग विकास करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जब हमारे समाज में विकास तब होता है जब क्या होता है? जब रिएक्शन होता है। जब दोनों जब गठबंधन सरकार बनती है क्या होता है? विकास होता है। तो हमारे समाज में विकास कब होगा? जब रिएक्शन होगा दोस्तों। जब एग्जाम में दिखेगा दोस्तों मनोसामाजिक विकास, मनोसामाजिक विकास जब दिखेगा आपके दिमाग में आएगा, हाँ हमारे जो विकास हुआ था, हमारे समाज में विकास कब हुआ था? हमारे समाज का विकास तब हुआ था जब क्या हुआ था? रिएक्शन हुआ था। क्या हुआ था? रिएक्शन हुआ था। ऐसे इसको याद करना है दोस्तों। अगला है दोस्तों पर क्या है? भाषा विकास का सिद्धांत। क्या है दोस्तों? भाषा विकास का सिद्धांत दोस्तों चोम्स्की द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की द्वारा दिया गया था। कैसे याद करोगे दोस्तों? देखिए दोस्तों, बहुत मजेदार तरीके दोस्तों। क्या करना है? यहाँ पे देखिए भाषा 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 में क्या निकालोगे? भाषा निकाल लोगे दोस्तों। भाषा निकालोगे। अब यहाँ पे चोम्स्की में क्या निकालोगे दोस्तों? यहाँ पे चोम्स्की को बनाने चमड़ी। क्या बनाओगे? चमड़ी बना लोगे। चोम्स्की को क्या बनाओगे दोस्तों? चमड़ी बना लीजिए। भाषा विकास का सिद्धांत हमने क्या भाषा निकाल दिया और चोम्स्की में क्या निकाला? चमड़ी निकाल लिया। चोम्स्की चमड़ी, चोम्स्की चमड़ी, चोम्स्की चमड़ी। अब देखिए कैसे रेड करना है दोस्तों। कैसे रेड करोगे? बहुत मजेदार, बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों। हमेशा अच्छी भाषा बोलो। क्या है दोस्तों? हमेशा अच्छी भाषा बोलना चाहिए, नहीं तो मार मार कर क्या हो जाएगा? चमड़ी उधेड़ ले जाएगी। हमेशा अच्छी भाषा बोलो, नहीं तो मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लेंगे। हमेशा अच्छी भाषा बोलो, नहीं तो मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लेंगे दोस्तों। अच्छी भाषा देखिए, भाषा विकास, भाषा का विकास कब होगा? जब आप लोग अच्छी भाषा बोलेंगे। भाषा का विकास तभी होता है जब हम लोग क्या करते हैं? अच्छी अच्छी भाषा बोलेंगे। जब हम लोग खराब भाषा बोलेंगे तो कहाँ विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो क्या होता है? हमेशा अच्छी भाषा बोलो, नहीं तो मार मार कर तुम्हारी क्या हो गएंगे? चमड़ी उधेड़ लेंगे। चोम्स्की
ऐसे एग्जाम में दोस्तों जब दिखेगा भाषा विकास सिद्धांत जब दिखेगा आपके एग्जाम में दोस्तों, आपके ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा दोस्तों। सच बता रहे दोस्तों, मजा आ जाएगा, ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा कि भाषा विकास सिद्धांत चौमस्की द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए चौमस्की चमड़ी, ऐसे इसको याद करना है दोस्तों, बहुत मजेदार ट्रिक है दोस्तों। एक लाइन याद के याद आ एक लाइन याद आ गई है दोस्तों, क्या है लाइन वो, बेहतर से बेहतर तलाश करो, बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए तो नदी तो मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। आप अपने लिए बेहतर की तलाश का हमेशा ही जरूरी होती है दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से देखिए दोस्तों। अगला यहाँ पे नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था, कोहल बर्ग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, कोहल बर्ग के द्वारा किसका सिद्धांत दिया गया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत दोस्तों कोहल बर्ग के द्वारा दिया गया। कैसे याद करोगे दोस्तों, बहुत शानदार बहुत मजेदार तरीके। देखिए क्या करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या क्या करना है दोस्तों, क्या यहाँ पे देखिए नैतिकता आप लोग जानते हो, नैतिकता हमने नैतिक क्या निकाल नैतिक निकाल लिया। और यहाँ देखिए कोहल बर्ग दिया गया था। क्या करेंगे यहाँ पे कुल्हड़ भर कर बर्गर, बर्ग को क्या बनाएंगे, बर्गर बना लेंगे। कोहल बर्ग का क्या बना, कुल्हड़ भरकर बर्गर बना लेंगे। क्या बनाएंगे, कुल्हड़ भरकर बर्गर बना लेंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, कुल्हड़ भरकर बर्गर बना लेंगे। कुल्हड़ भरकर क्या बनाएंगे, बर्गर बना लेना है। ऐसे इसको याद करना है दोस्तों। नैतिक विकास का सिद्धांत हमने नैतिक निकाल लिया, और यहाँ पे कोहल बर्ग में हमने कुल्हड़ भरकर बर्गर निकाल लिया। अब इसको ऐसे जनरेट करना है, बहुत शानदार तरीके से दोस्तों। जब आदमी कुल्हड़ भर कर बर्गर खाता है दोस्तों, जब आदमी कुल्हड़ भर कर बर्गर खाता है तो क्या होता है, तब आदमी के अंदर नैतिकता आ जाती है दोस्तों। नैतिकता का विकास हो जाता है दोस्तों। जब आदमी कुल्हड़ भर कर क्या खाता है, बर्गर खाता है, तब आदमी के अंदर क्या आ जाए, नैतिकता आ जाती है दोस्तों। नैतिक का विकास हो जाता है। नैतिकता का क्या होता होगा, नैतिकता का हो जाता है विकास हो जाता है दोस्तों। ऐसे इसको याद करना है दोस्तों, बहुत मजेदार ट्रिक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नैतिक विकास, जब आपके एग्जाम में दिखेगा नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत जब दिखेगा दोस्तों तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ कुल्हड़ भरकर क्या सिखाया था। नैतिक विकास कब आएगा, नैतिकता हमारे अंदर कब आएगी, नैतिकता हमारे अंदर कब आएगी, जब हम लोग क्या करेंगे, कुल्हड़ भर कर बर्गर खाएंगे। जब बर्गर खाएंगे तभी हम लोगों के अंदर नैतिकता आएगी। तो ऐसे इसको याद करना है दोस्तों। अगला है दोस्तों मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दोस्तों मैकडूगल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, मैकडूगल के द्वारा दिया गया था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पे मैकडूगल यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको डडू बना लेंगे। मैकडूगल हम क्या बनाएंगे, डडू मीन्स क्या होता है दोस्तों, डडू मीन्स होता है दोस्तों मेढक होता है। डडू मीन्स होता है मेढक। डडू मीन्स क्या होता है दोस्तों, मेढक होता है। इसको आप लोग नहीं जानते हो, जान लो दोस्तों। डडू मीन्स क्या होता है, मेढक होता है। डडू मीन्स क्या होता है दोस्तों, मेढक होता है। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो इसको आप आज से जान लीजिए। डडू मीन्स क्या होता है, मेढक होता है दोस्तों। अब यहाँ पे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दोस्तों मैकडूगल द्वारा दिया गया था। हमें यहाँ पे क्या देना है, डडू मेढक। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे देखिए मूल प्रवृत्ति बना देगी। मूल प्रवृत्ति से रिलेट करिए दोस्तों, यहाँ से रिलेट करना है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत हमने मूल प्रवृत्ति से रिलेट किया, मैकडूगल डडू मेढक से रिलेट किया। अब देखिए इसको कैसे निकालोगे, कैसे इसको जोड़ोगे दोस्तों, बहुत मजेदार बहुत शानदार तरीके। क्या है दोस्तों, मेढक से मैंने मूल प्रवृत्तियां सीखी है। मेढक से मैंने क्या किया है, मेढक से मैंने ही मूल प्रवृत्तियां सीखी। डडू किससे, हम डडू से ही मैं मूल प्रवृत्तियां सीखा हूँ दोस्तों। डडू से मैं ही मूल प्रवृत्ति सीखा दोस्तों। यहाँ पे देखिए मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, एग्जाम में देखिएगा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, आपको दिमाग में आ जाएगा मूल प्रवृत्ति मैंने किससे सीखा था, डडू से सीखा था। डडू से मेढक से, डडू मीन्स होता है मेढक, यहाँ पे हो जाएगा मैकडूगल हो जाएगा। ऐसे इसको याद करना है दोस्तों। अगला है दोस्तों यहाँ पे आनुवंशिकी पैटर्न का सिद्धांत। आनुवंशिकी पैटर्न का सिद्धांत दोस्तों लारेनी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, लारेनी के द्वारा दिया गया था आनुवंशिकी पैटर्न का सिद्धांत। किस कौन सा पैटर्न सिद्धांत, आनुवंशिकी पैटर्न का सिद्धांत लारेनी के द्वारा दिया गया। कैसे याद करोगे दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे आनुवंशिकी पैटर्न का सिद्धांत, आनुवंशिकी क्या निकालोगे दोस्तों, आनुवंशिकी में आपको निकाल लेना है आनुवंशिक गुण।
क्या निकाल लेना है? आनुवंशिक 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 गुण निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? आनुवंशिक गुण निकाल लेना है। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों? उसके बाद क्या करना है? लारे। लारे को हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे लारे है, लारे को हम बना लेंगे दोस्तों लोरी। लारे को क्या बनाएंगे? लोरी बना लेंगे। लोरी गाते गाते हैं सब लोग, लोरी गाते हैं। जैसे कोई बच्चा है, लेटा है, कोई घर क्या गाते हैं? जैसे पिता हो गए, माँ हो गए, क्या बोल रहे? लोरी गाती है। क्या गाती है? लोरी गाती है। लोरी जानते हो? लारे, लारे को क्या बनाएंगे? लोरी बना लेंगे। लारे को क्या बनाएंगे? लोरी बना लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आनुवंशिकी पैटर्न का सिद्धांत, आनुवंशिक गुण हमें निकाल लिया। यहाँ पे आप लारे में हमने क्या लिया? लारे, लारे से लोरी बना लिया। अब देखिए कैसे रेड करोगे दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से दोस्तों। क्या करना है दोस्तों? बहुत मजेदार तरीके से ट्रेन आ गई है दोस्तों। थोड़ा आवाज में मिसप्लेंट होगा दोस्तों, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। क्योंकि ये पास में ही तो ट्रेन जाती आती है दोस्तों। यहीं बगल में ही है जहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ, वहीं से थोड़ा बगल से ही ट्रेन गुजरती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, आनुवंशिकी पैटर्न का सिद्धांत लारे निकलवा दिया गया। कैसे याद करना है दोस्तों? बहुत शानदार तरीके दोस्तों। क्या करना? आप में लोरी गाने का क्या है दोस्तों? आप में लोरी गाने के आनुवंशिक गुण है। आप में लोरी गाने की क्या है? आनुवंशिक गुण है दोस्तों। जैसे कोई माँ है, कोई माँ अपने बच्चे को लोरी गाकर सुना रही है, कोई माँ अपने बच्चे को लोरी गाकर सुना रही है, तो ये पापा जी आए उसके, तो बच्चे के पापा जी आए, उसके पापा जी बोल रहे हैं कि आप में लोरी गाने के आनुवंशिक गुण है। आप में लोरी गाने के आनुवंशिक गुण है। आप भी गाती हो, आपकी मम्मी भी गाती है, आप भी गाती हो लोरी, और आपकी मम्मी भी गाती है। इसका मतलब दोस्तों क्या है? आप में लोरी गाने की क्या है? आनुवंशिक गुण है दोस्तों, गुण है दोस्तों। अब इसे ऐसी बात करना है दोस्तों, यहाँ पे आनुवंशिक पैटर्न का सिद्धांत जब दिखेगा, आनुवंशिक पैटर्न का सिद्धांत आपके दिमाग में आ जाएगा। हाँ कि किसके द्वारा दिए गए? आनुवंशिक गुण है, इसका मतलब लारेंज, लोरी गाने गा रही है, तभी आनुवंशिक गुण की बात हो रही थी। ऐसे तो अगला है दोस्तों आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत दोस्तों एच मास्लो के द्वारा दिया गया है। आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत एच मास्लो के द्वारा दिया गया। कैसे याद करोगे दोस्तों? बहुत शानदार तरीका है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आवश्यकता, आवश्यकता में क्या निकालोगे दोस्तों? आवश्यकता निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? आवश्यकता निकाल लेना है। उसके बाद एच मास्लो, एच मास्लो में क्या निकालोगे दोस्तों? मास निकाल लेना है। मास जानते हो? मास मीट, मीट जिसको जैसे मछली का, मुर्गे का, ये सब क्या? मीट, मास। मास हमने मास्लो में क्या निकाला? मास निकाल लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है आपको? इसके कैसे रिलेट करोगे दोस्तों? क्या करना है? मुझे 1 किलो मांस की आवश्यकता है। मुझे 1 किलो मांस की आवश्यकता। जैसे हम लोग जब मांस खरीदने जाते हैं, मान लो गए दुकान में खरीदने, तो हम लोग क्या बोलते हैं? मुझे 1 किलो मांस की आवश्यकता है। ज्यादातर मुंह से निकलता है मुझे 1 किलो मांस की आवश्यकता है, मुझे 1 किलो मांस की आवश्यकता है। दोस्तों जब दिखेगा आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, आपके दिमाग में आ जाएगा हाँ मास लो, मांस की आवश्यकता थी मुझे, इसकी आवश्यकता थी, मुझे 1 किलो मांस की आवश्यकता थी। ऐसे इसको याद करना है। अगला है दोस्तों समान तत्वों का सिद्धांत। समान तत्वों का सिद्धांत थार्डाइक को द्वारा दिया गया था। कैसे याद करोगे दोस्तों? जैसे समान तत्व, समान तत्व कौन कौन होते हैं दोस्तों? समान तत्व, समान तत्व कौन कौन होते हैं? समान तत्व कौन कौन होते हैं दोस्तों? पति पत्नी। कौन दोस्तों? पति पत्नी। पति पत्नी समान तत्व होंगे। जब शादी होगी तो दोनों उसी उम्र के रहेंगे। एक 2 साल इधर उधर रहता है, फर्क फर्क रहता है दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों जब समान तत्व कब होंगे? जब पति पत्नी को, पति पत्नी जब रहेंगे तभी समान तत्व होंगे। पति पत्नी रहेंगे तभी समान तत्व होंगे। हमें थर्ड डाई, थर्ड डाई में क्या निकाल दोस्तों? डाई निकाल लोगे, डाई निकाल लोगे। जैसे दोस्तों जब जब पति पत्नी समान तत्व हैं, जब साथ साथ शादी होगी तो उनके बाल कैसे थे? काले थे, काले थे। जब वो लोग जब बूढ़े बूढ़े हो जाएंगे, समान में हैं, क्योंकि जब बूढ़े हो जाएंगे दोनों लोग के बाल क्या हो जाएगा? पक जाएगा। दोनों लोग का बाल कैसे होगा? पक जाएगा। तो दोनों लोग क्या करेंगे? डाई कर लेंगे। दोनों लोग क्या करेंगे? डाई कर लेंगे, डाई कर लेंगे। जब समान तत्व, जैसे यहाँ पर समान तत्वों का सिद्धांत देखो, समान तत्व कौन कौन? पति पत्नी, पति पत्नी समान तत्व होंगे। तो जब वो लोग बूढ़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उनके बाल पक जाएंगे। तो लोग क्या करेंगे? बालों में डाई करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? डाई करेंगे। पति पत्नी 2 तत्व समान होंगे। क्या होंगे? पति पत्नी जो होंगे 2 तत्व कैसे समान समान होंगे? तो क्या होंगे? बाल पक गए होंगे। और क्या होंगे? उनको तब डाई कर लेना चाहिए। अब डाई कर लेना चाहिए दोस्तों। ऐसे इसको याद करना है दोस्तों। एक तत्व का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत दोस्तों विनय के द्वारा के दिए गए, साइमन विनय के द्वारा दिया गया था एक तत्व का सिद्धांत।
एक तत्व का सिद्धांत साइमन बिने के द्वारा दिए गए कैसे आप लोग दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे एक तत्व का सिद्धांत, इसका मतलब एक तत्व जो है दूल्हा होता है दोस्तों। दूल्हा दूल्हा एक तत्व होता है दोस्तों। जब तक दूल्हे की शादी नहीं हो पाती वो क्या होता है, वो अकेला रहता है। जब तक दूल्हे की शादी नहीं होती है वो कैसा रहता है, अकेला रहता है दोस्तों। कैसा रहता है, अकेला रहता है। तो यहाँ पे देखिए बिने 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 को हम क्या बनाएंगे, बीन बना लेंगे। बीन मीन्स क्या होता है दोस्तों, बीन मीन्स होता है दूल्हा। बीन मीन्स क्या होता है, बीन मीन्स होता है दूल्हा, दूल्हा होता है। बीन मीन्स होता है दूल्हा। बोलते हैं इसे राजस्थान में दोस्तों बीन बोलते हैं। राजस्थान में दूल्हे को क्या बोलते हैं, बीन बोलते हैं। बीन बीन बोलते हैं, बीन आ गए हैं, बीन आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बीन मीन्स होता है दूल्हा। राजस्थान में बीन बोला जाता है दोस्तों। कहाँ बोला जाता है, राजस्थान में। राजस्थान में बीन बोला जाता है, दूल्हे को बीन बोलते हैं, हम लोग बीन बोलते हैं। अभी तक यदि आपको नहीं मालूम तो आप लोग जान लीजिए, बीन मीन्स क्या होता है, दूल्हा होता है। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, एक तत्व का सिद्धांत। एक तत्व कौन होगा, जब दूल्हा होगा, दूल्हा बनेगा। क्योंकि उसी जब तक शादी नहीं हो पाएगी तब तक क्या होगा, वो कैसा रहेगा, अकेला रहेगा, एक तत्व रहेगा। जब शादी हो जाएगी तो वो लोग दो तत्व होंगे। तो दो तत्व की बात हम कल करेंगे। दोस्तों दो तत्व की बात। तो यहाँ पे देखिए एक तत्व का सिद्धांत, एक तत्व दूल्हा हो गया, बिन दूल्हा बन के गया था। ऐसे इसको याद करना है दोस्तों। क्या करना है, पहले आदमी क्या कर अकेला होता है, फिर क्या करता है, बीन बन के जाता है। बीन बनकर जाता है, फिर शादी कर लेता है। बीन बन के जाता है, कैसे क्या करता है, शादी कर लेता है। ऐसे इसको याद करना है दोस्तों। बहुत शानदार, बहुत मजेदार ट्रिक है दोस्तों। ये आज पार्ट 3 था दोस्तों। भी पार्ट 4 आएगा, फिर उसके बाद पार्ट 5 आएगा दोस्तों। तभी ये जाके पूरा होगा दोस्तों। वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। बहुत मजेदार ट्रिक है दोस्तों। कोई भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम होगा दोस्तों, यूपी टेट हो, सीटेट हो, एमपी टेट हो दोस्तों, एमपी शिक्षक भर्ती हो, कुछ अगर यहाँ पे वहां पे अगर यहाँ से जो दोस्तों मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।